हेलो स्टूडेंट्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये कंटिन्यूशन है मेरे लेक्चर 1 की। आइए हम इस लेक्चर में दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला है पीएच और उसकी इम्पोर्टेंस। सेकंड है हमारा सॉल्ट्स। सॉल्ट्स टॉपिक में हम इसके फर्दर 4 पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे: वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए फ्रेंड्स, पहले हम पढ़ेंगे द पीएच स्केल के बारे में। जो हमारा पीएच स्केल होता है वो एक्चुअली पीएच पेपर से रिलेटेड है। पीएच पेपर हमारा एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, और साथ में वो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। जो पीएच स्केल होता है उसमें 0 to 14 की हमारी नंबरिंग होती है। जब हम किसी सॉल्यूशन में पीएच पेपर से टेस्ट करते हैं तो अगर उसका पीएच लेस देन 7 है तो मतलब कि वो एसिडिक है, अगर वो मोर देन 7 है मतलब कि वो बेसिक है, और अगर वो 7 ही है तो मतलब कि वो हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। जितना कम हमारा नंबर होगा, हमारा स्कोर होगा, उतना एसिडिक, उतना स्ट्रॉन्ग हमारा सॉल्यूशन होगा एसिडिक। जितना ज़्यादा हमारा स्कोर होगा, नंबर होगा, उतना हमारा सॉल्यूशन बेसिक होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो। आइए हम बात करते हैं हमारी डेली लाइफ में पीएच पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है। जो पीएच है वो हमारे टूथ डिके में काम आता है। डेंटिस्ट पीएच पेपर को यूज़ करते हैं ये टेस्ट करने के लिए जो उनका पेशेंट है कि उसका टूथ डिके कितने एक्सटेंट पर है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है या कम है, ये हम पीएच पेपर से टेस्ट करते हैं। जब हम कोई प्लांट को उगाते हैं तब उसकी सॉइल टेस्टिंग के लिए हम पीएच पेपर यूज़ करते हैं। सो पीएच पेपर कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग टूथ डिके, प्रॉपर डाइजेशन एंड एसिड लेवल इन द सॉइल। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स की। पहले हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। कॉमन सॉल्ट हमारा यूज़ होता है वॉशिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग में, लेदर इंडस्ट्री में। जब रोड्स पर स्नोफॉल होती है तब जो आइस को रिमूव करने के लिए कि हमारे व्हीकल्स वहाँ से जा सकें तो हम सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं, और शुगर बीट में एज अ फर्टिलाइज़र हम सॉल्ट यूज़ करते हैं। आइए फ्रेंड, जैसा कि हमने पढ़ा था कि सॉल्ट की फर्दर 4 कैटेगरीज होती हैं: वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा हमारा मैन्युफैक्चरिंग हमारे वॉशिंग सोडा की हमारी सॉल्ट से होती है। जब हम सॉल्ट, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं तब NaHCO3 हमारा बनता है, और साथ में NH4Cl। जब हम NaHCO3 में हम उसको डीकम्पोज करते हैं तो Na2CO3 और साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। जब हम Na2CO3 में वाटर ऐड करते हैं तब Na2CO3.10H2O प्रोड्यूस होता है। Na2CO3.10H2O ही हमारा वॉशिंग सोडा है। ये आप देख सकते हैं, ये वॉशिंग सोडा है। हम इसको वॉशिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। आइए अब हम इसके और यूजेस पढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा हमारी ग्लास, सोप, पेपर और कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। ये एक क्लींजिंग एजेंट भी है। अगर वाटर में से हमें परमानेंट हार्डनेस रिमूव करनी हो तो हम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा एक यूज़फुल रिएजेंट है लैब्स में, और लॉन्ड्री में जहाँ पे कपड़े धुलते हैं वहाँ पे भी हम वॉशिंग सोडा बहुत ही एक्सटेंसिव स्केल पर यूज़ करते हैं। आइए बात करते हैं सेकेंड टाइप की, वो है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारा सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया जब रिएक्ट करते हैं तब NaHCO3 और NH4Cl बनता है। NaHCO3 हमारा बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा हमारा 3 चीज़ों में यूज़ होता है। बेकिंग पर्पसेस में, जैसे कि हम केक में यूज़ करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में, जब कहीं पर आग लग जाती है तब हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, उसके अंदर बेकिंग सोडा यूज़ होता है।
एज एन एंटा एसिड, जब किसी को एसिडिटी होती है तब हम बेकिंग सोडा चूज़ करते हैं, हमें रिलीफ मिलता है. सो इट एक्ट्स एज अ एंटा एसिड. फ्रेंड्स, ये बेकिंग सोडा है, ये पाउडर की फॉर्म में होता है. आइए बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की. ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम CaOH होल ट्वाइस लेते हैं और उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं, तो उससे हमें CaOCl2 बनता है, साथ में वाटर रिलीज होता है. CaOCl2 हमारा ब्लीचिंग पाउडर है. जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसके टोटल 4 यूजेस हैं. वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. कॉटन लिनन की ब्लीचिंग के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं. वाटर को कम्प्लीटली स्टेरिलाइज करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं. और जो हमारा क्लोरोफॉर्म है वो ब्लीचिंग पाउडर से ही बनता है. आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की. हम सबके घर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ है. प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम CaSO4.2H2O को हम डिकम्पोज करते हैं और हमें उससे CaSO4.half H2O.3/2H2O मिलता है. ये हमारा POP है. POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस. आप इस फोटो में देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तब वो एक स्टिकी लिक्विड बनता है, जो बाद में हम उसको सॉलिड भी बना सकते हैं. ये हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजर्स हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम किड्स के लिए टॉयज़ बना सकते हैं. जब हमारी बोन्स फ्रैक्चर होती हैं, तब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारी फ्रैक्चर्ड बोन्स पे प्लास्टर का यूज़ करते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है. हमारे घर में फॉल सीलिंग होती है. वो फॉल सीलिंग जो रूफ पर होती है वो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती है. सो आई होप फ्रेंड्स इट वॉज क्लियर टू यू. कोई भी डाउट हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. ऑल द बेस्ट.